दुनिया के दबावों से भाग जाए या उनमें रहते हुए ही उन पर महारत हासिल कर ले। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी दुविधा का एक प्रैक्टिकल जवाब हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता से समझते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, क्या दुनिया की चुनौतियों से मुंह मोड़ लिया जाए या फिर उनका सामना करके उन पर जीत हासिल की जाए। ये वो बुनियादी दुविधा है जिसे भगवद गीता संबोधित करती है, और देखा जाए तो ये आज हमारी जिंदगी के हर फैसले से जुड़ी हुई है। और पता है, ये उलझन सिर्फ हमारी नहीं है। अर्जुन ने भी अध्याय 5 के पहले ही श्लोक में सीधे सीधे कृष्ण से यही पूछा था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की यानी काम छोड़ने की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म करने की। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, मुझे साफ साफ बताइए। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इस बड़ी दुविधा पर कृष्ण का क्या जवाब था? चलिए अब उनके समाधान की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अर्जुन और हम सबको कौन सा रास्ता सुझाया। चलिए पहले इन दो रास्तों को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। एक है संन्यास यानी दुनियावी कामों को, एक्शन को छोड़ देना, और दूसरा है कर्मयोग यानी दुनिया में रहकर ही एक खास माइंडसेट के साथ अपने काम करना। अर्जुन इन्हीं दो के बीच उलझे हुए थे। अब यहाँ कृष्ण का पहला जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। वो कहते हैं, त्याग हो या कर्म, दोनों का अंतिम परिणाम एक ही है, शांति और मोक्ष। मतलब मंजिल एक ही है, रास्ते दो हैं। लेकिन फिर वो इस अध्याय का सबसे जरूरी सूत्र बताते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों में से कर्मयोग यानी एक्शन का रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है और हम जैसे लोगों के लिए फॉलो करना कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अगर कर्मयोग बेहतर रास्ता है तो इसे किया कैसे जाए? अब हम क्या से कैसे पर आते हैं। ये सेक्शन हमें सिखाएगा कि समझदारी से एक्शन कैसे लिया जाता है। कृष्ण इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, काम करो पर उसके फल से, उसके रिजल्ट से मत जुड़ो। दूसरा, ये समझो कि कर्ता मैं नहीं बल्कि प्रकृति है। और तीसरा, अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद को डेडिकेट कर दो। यहाँ ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। प्रकृति मतलब वो यूनिवर्सल फोर्स जो असल में सारे काम कर रही है। जब ये समझ आ जाती है कि ये शरीर और मन काम कर रहे हैं, मैं नहीं, तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार अपने आप उस काम से अलग हो जाता है। और इस माइंडसेट का फायदा क्या है? जो इंसान काम के फल की इच्छा से आज़ाद हो जाता है, उसे कोई भी नेगेटिव आउटकम या जिसे पाप कहते हैं छू भी नहीं पाता। ये जीवन के उतार चढ़ाव से एक तरह की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। तो इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि कर्म योग की प्रैक्टिस करने से कैसी शांत और संतुलित मेंटल स्टेट हासिल होती है। खुद कृष्ण के शब्दों में सुनिए। वो कहते हैं, जिसका मन काबू में आ जाता है वो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में, मान और अपमान में एक जैसा रहता है। सोचिए, ये कितनी गहरी स्थिरता और मन की शांति है। एक योगी की नज़र कैसी होती है? वो हर जीव में एक ही डिवाइन स्पिरिट यानी आत्मा को देखता है। उसकी नज़र में एक विद्वान, एक गाय, एक कुत्ता और समाज से निकाला हुआ कोई व्यक्ति सब एक बराबर हैं। और जब ऐसी सोच आ जाती है तो ईगो, जलन और दूसरों से तुलना करने की आदत अपने आप खत्म हो जाती है। फिर किसी के लिए भी मन में नफरत नहीं बचती। तो असली और हमेशा रहने वाली खुशी का सोर्स क्या है? बाहरी घटनाएं नहीं। असली सुख सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली है। चलिए अब इस सारी विजडम को आज की जिंदगी में लागू करके देखते हैं। ये इस चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा होने वाला है। पहला सिद्धांत, काम करो, चिपको मत। आज के ज़माने में इसका मतलब है इम्तिहान के लिए पढ़ो पर नंबरों का स्ट्रेस मत लो। अपनी नौकरी करो पर प्रमोशन का जुनून मत पालो। दूसरा सिद्धांत, तुम कर्ता नहीं हो, यानी सक्सेस मिले तो घमंड मत करो और फेलियर मिले तो टूट मत जाओ। हर हाल में मन को स्टेबल रखो। तीसरा सिद्धांत, सब में एक ही आत्मा है। इसका मतलब है हर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार करो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी पद पर हो। ये सोच ही तुलना और नफरत को जड़ से खत्म कर देती है। और चौथा, इंद्रियों पर कंट्रोल। अपने अंदर ऐसा बैलेंस बनाओ कि तारीफ या बेइज्जती, सक्सेस या फेलियर, किसी भी चीज का ज्यादा असर ना हो। यही तो असली योग है। एक और बहुत पावरफुल तरीका है,
अपने काम को एक भेंट या ऑफरिंग की तरह देखना। बस ये सोचना कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ना ही इसके रिजल्ट के लिए, ये बस मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई ऐसे सोचता है तो वही काम बोझ से पूजा बन जाता है। और सिर्फ इस एक सोच को बदलने का असर कितना बड़ा हो सकता है। ये मेंटालिटी तनाव को 70% तक कम कर सकती है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी सफलता वो नतीजा ना हो जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो तरीका हो जिससे हम उस काम को करते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।